हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का अगला पार्ट, सह प्रतिबंध प्रायिकता यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हमारे पास सह प्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है। हमारे पास होता है पी ए अपॉन बी इक्वल्स टू ए की प्रायिकता जब बी हो चुका हो या फिर बी दिया हुआ हो। यानी कि हमारे पास क्या होगा, हमको पी ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि हमारा क्या है, बी हो चुका है। अब हे होने की प्रायिकता बताओ। यानी कि मैंने पासा उछाला, पासा फेंका, पासे पे 5 आ गया। अब ये क्या है, 5 आ चुका है। अब मैं फिर से पासा फेंकूंगा, उस पर 4 3 आने की प्रायिकता। तो ये वो चीज़ है, मतलब कि मेरे पास एक घटना थी, वो हो चुकी है। अब उस घटना के होने के बाद जो दूसरी घटना है उसके होने की प्रायिकता। इसका फॉर्मूला है हमारे पास पी ए बाई बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी। यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास 2 इवेंट हैं, ऐसे मानता हूँ, ये मेरे पास एक इवेंट है और ये मेरे पास एक इवेंट है। यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, ए सी बी डी, और ये हमारी टोटल इवेंट ए है और ये हमारी इवेंट बी है। अब मैं बोलता हूँ कि हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया। अब बी होने के बाद हमारे ए होने की इवेंट बताओ। तो अब बी हुआ तो ये हमारे पास, यानी कि ये पार्ट हो चुका है। अब ये पार्ट हमारे पास हो चुका। इस पार्ट के होने के बाद ए के होने की प्रायिकता, तो ए कितना हुआ, बी हुआ तो ए भी कुछ परसेंट हुआ। तो उसका मतलब ये जो हमारे पास पार्ट है, ये हमारा पार्ट क्या होगा, ए के होने की प्रायिकता। यानी कि मैं पी ए अपॉन बी कितना लिखूंगा, अपॉन में लिखूंगा मैं बी होने की प्रायिकता, यानी कि बी प्लस सी। अब ऊपर ए कितना हुआ, ए हुआ हमारे पास सी। तो ये हो गया हमारा पी ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन बी प्लस सी। तो ये हमारी हो गई सह प्रतिबंध प्रायिकता। यानी कि जब बी हुआ उसके होने के बाद हमारा ए कितना हुआ, वो हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो ये हमारे पास हो गया इसका फॉर्मूला। यहाँ पे इंटरसेक्शन हमारे पास क्या था, सी था, और बी हमारी क्या थी, ए प्लस बी। ऐसे ही हम बी वाई ए का निकालेंगे तो जो हमारे पास नीचे रहेगा, जैसे यहाँ पे बटा में बी है तो वो हमारा नीचे आ जाएगा, और जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है वो ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग प्रकार के, वो हम बना लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन, एक पासे के जोड़े को फेंका जाता है। अब पासे के जोड़े की प्रतिदर्श समष्टि हमने पिछले वीडियो में देखी थी। यानी कि 36 हमारे पास 36 इसके क्या बनते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे 11 12 13 14 15 16 17। अब पासे का जोड़ा बोला है, यानी कि 2 पासे फेंके जाते हैं। इसकी प्रतिदृष्टि समष्टि हम बना चुके हैं। अब है पहला है समान अक्षर का आना, यानी कि समान अक्षर आएंगे। समान अक्षर कौन कौन से होंगे, 11 22 33 44 55 और 66। ये हमारे क्या होंगे, पासे पे अगर पासे के जोड़े को फेंकेंगे तो सेम अक्षर आएंगे। दोनों अंकों का योग 10 या 10 से अधिक होना। अब दोनों अंकों का योग कहाँ 10 से अधिक होगा, जैसे मेरे पास हो गया, अब 10 और 10 से अधिक अंकों वाले योग वाले हमारे पास क्या क्या होंगे। जैसे हमारे पास हो गया 4 और 6। अब 4 और 5 लूँगा तो हमारे पास क्या होगा, 9 होगा। और अगर 3 और 6 लूँगा तो भी 9 होगा मैक्सिमम। 4 और 6 हमारे पास क्या होगा, 10। 5 और 5 हमारे पास क्या होगा, 10। 5 और 6 हमारे पास क्या होगा, 11। 6 और 5 हमारे पास क्या होगा, 11। 6 और 6 हमारे पास क्या होगा, 12 है। 6 और 4 हमारे पास क्या होगा, 10। और 6 और 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास 9 हो जाएगा। यानी 10 से अधिक नहीं होगा। और कोई हमारे पास बन सकता है क्या, 5 और 4 हमारे पास 9 होंगे, वो नहीं हो सकता। 5 और 6 हो गया, 6 5 हो गया 6। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 6 कॉम्बिनेशन हो गए। अब इसको हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। अब बी हम, ए हमारा क्या है, जैसे ये हमने बनाया, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी,
ये ए हो गया, ये सी और ये बी और ये डी। अब ए हमारा क्या है, ए हमारे 6 कोएफिशिएंट है, यानी कि ए प्लस सी इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 6 है, और 6 ही हमारे क्या है बी प्लस सी। अब हमारा क्या है, इन दोनों में हमको बोला है, यानी कि हमको क्या निकालना है, ए बाई बी, ए बाई बी निकालना है। यहाँ पे हमको ए बाई बी निकालना है। अब पी ए बाई बी हमारे पास क्या होगा, पी ए बाई बी हम पढ़ा है अभी हमने, पी ए यू इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, यानी कि इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है सी अपॉन सी प्लस बी। अब सी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास 15 कॉमन है और यहाँ पे हमारे पास 15 कॉमन है। यहाँ पे हमारे 66 कॉमन है, 55 है यहाँ पे, और यहाँ पे 66, और यहाँ पे 66 कॉमन है। तो यानी कि दो चीज़ें हमारे पास कॉमन है, तो दो चीज़ें हमारे पास इन दोनों में क्या है कॉमन है, तो ये हमारा क्या हो गया सी हो गया। अब सी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 2, और c की वैल्यू 2 हो गई, तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो 2 + 4 हमारे पास 6 हो गया, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 1/3। सिंपल हमको फॉर्मूला याद रखना है, और हमको अगर हम ऐसा वाला डायग्राम बना लेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि c क्या होगा, a क्या होगा और b क्या होगा। अगर हम अपनी प्रतिदर्श समष्टि लिख लेंगे तो हमारा पूरा काम आसान। अब है हमारे पास पी बी बाई ए, अब ये इसी का उल्टा है, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। अब हमारे पास क्या होगा सी कॉमन है, हमारा इंटरसेक्शन है, ए हमारे पास क्या होगा सी प्लस ए, तो सी हमारा कितना है 2, सी प्लस ए हमारा कितना है 6, तो ये हमारा कितना हो गया 1/3, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारे को पूछा है ए अपॉन ए यूनियन बी। अब इसका हम कैसे निकालेंगे, हम क्या कर रहे थे इतनी देर, ऊपर दोनों वालों का इंटरसेक्शन और बटा में नीचे वाला, तो ये हमारे के पास क्या होगा पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी अपॉन पी ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी है हमारे पास ए प्लस सी प्लस डी, और हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हमारे पास क्या है ए सी डी, और ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा, जैसे हमारे पास ये हमारा सारा है, ये हमारा किस में आएगा ए प्लस सी प्लस बी में। अब इसका इंटरसेक्शन हमको लेना है किसके साथ, ए के साथ, ए के साथ हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ए और सी इसके अंदर हमारे क्या आ जाएंगे कॉमन आ जाएंगे, ये हम समझ सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा ए प्लस सी, ये कॉमन आ गया, ए प्लस सी हमारा कितना था 6 अपॉन ए प्लस सी प्लस डी, यूनियन में बी लिख दिया, यहाँ पे हमारा बी होगा डी नहीं होगा, ए सी बी, तो ये ए प्लस सी प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे ए की वैल्यू निकालूँ तो 4, बी की वैल्यू निकालूँ 4, सी की वैल्यू 2, 8 2 10, यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो गया। अब है हमारे पास चौथा हमारे पास पी ए अपॉन बी का बार, तो ये हमारे पास क्या होगा पी ए इंटरसेक्शन बी का बार अपॉन पी, हम जो नीचे रहता है उसका वैसा का वैसा। अब बी का बार हम पढ़ चुके हैं 1 माइनस बी, ये हमारे पास क्या होता है बी का बार पहले पढ़ चुके हैं, यानी पी का बार इक्वल्स टू 1/p। अब बी का बार यानी 1 माइनस बी, अब 1 माइनस बी मैं कर दूंगा, यानी कि बी घटा दो, तो क्या बच गया ए और डी बच गया, तो हमारे पास क्या हो गया ए और डी, यानी कि ए प्लस डी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का बार, ए प्लस डी के से हमको क्या लेना है इंटरसेक्शन लेना है ए का साथ, ए के साथ हमारे पास ए में क्या था ए और सी था, ए और सी का इंटरसेक्शन ए और डी के साथ लूँगा तो क्या आएगा ए आएगा, तो ये हमारा ए हो गया। अब इसका हमको क्या करना है वैल्यू पुट कर देना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, डी की वैल्यू है हमारे पास, तो इनको हम पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब है हमारे पास गुणन प्रमेय,
गुणनफल में हमारी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये नई कुछ नहीं है, सहप्रतिबंध प्रायिकता का ही रूप है। उसमें क्या था हमारे पास, यहाँ पे दिया हुआ था पी ए बाई बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब इसको मैं इधर गुणा कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी ए बाई बी। ये हमारा हो जाएगा, यानी कि इसी को मैं अगर ए बी बाई ए लिखता तो हमारा क्या हो जाता, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी बाई ए। ये हमारा हो जाता है, सिंपली यही सहप्रतिबंध प्रायिकता है। उसी को मैं अगर उधर ले जाऊं तो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यानी गुणन प्रमेय। दूसरे शब्दों में हम देखें तो घटना ए और बी के घटित होने की प्रायिकता यानी कि ए इंटरसेक्शन बी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता इनटू जब ए दिया हो और बी होने की प्रायिकता हो। तो ये हमारे पास क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन, एक बैग में 3 सफ़ेद यानी कि 3 वाइट और तथा 6 लाल गेंदें हैं यानी 6 रेड गेंदें हैं रखी हुई हैं। उनमें से 2 गेंदों को बिना प्रतिस्थापन, अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन यानी दोबारा रखना, बिना प्रतिस्थापन यानी जो चीज़ निकाल ली हम उसको दोबारा नहीं रखेंगे। प्रतिस्थापन के निकाला जाता है तो प्रायिकता बताओ दोनों गेंदें लाल हो। अब मेरे पास कितने ऑप्शन हैं, 9 ऑप्शन है। उसमें से मेरी क्या है, दोनों गेंदें लाल हो। अब मैं एक गेंद निकालूंगा, उसके आने की प्रायिकता मेरे पास 6 में से हमारे पास लाल गेंदें हैं तो 6 ही आ सकती हैं। तो हमारे पास घटनाएं कितनी हैं, 6। प्रतिदर्श समष्टि कितनी है हमारे पास, 9। अब मैंने एक गेंद क्या हुआ, निकाल ली। अब मेरे पास गेंदें कितनी बच गई, 8, यानी प्रतिदर्श समष्टि मेरे पास बच गई 8। अब रेड गेंदें कितनी बच गई, अगर एक लाल गेंद आ गई तो मेरे पास 5 रेड गेंदें और बच गई। ये हमारी क्या होगी, प्रायिकता। अब जो ये गुणा आया है इसी का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यानी कि गुणा होना। अगला है हमारे पास, पहले सफ़ेद और दूसरी लाल है, यानी कि ऑर्डर दिया हुआ है, पहली सफ़ेद है और दूसरी लाल है। तो 3 हमारे पास सफ़ेद थी, टोटल हमारे पास 9 थी। अब एक गेंद मैंने निकाल ली तो प्रतिदर्श समष्टि कितनी बची, 8 बची। 8 बची। अब हमारे पास लाल है तो हमारे पास लाल कितनी है, 6। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब है यहाँ पे एक लाल है और एक सफ़ेद है। अब सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे होती है और क्वेश्चन भी हमको यही डालता है। आंसर हमको देता है ये कि पहली, जैसे ये बोलता पहली लाल है और दूसरी सफ़ेद है, तो हमारा आंसर क्या होता है, यानी कि पहली लाल होती तो 6/9 गुना दूसरी सफ़ेद है तो 3/8, ये हमारा आंसर हो जाता है। और ज़्यादातर लोग करते भी यही आंसर है, लेकिन ये आंसर नहीं है। ये आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मेंशन नहीं है। इसने बोला एक लाल है एक सफ़ेद, अब वो कोई सी भी हो सकती है। हमारे पास 2 ऑर्डर बनेंगे, जैसे पहली लाल वाइट आ गई, दूसरी रेड आ गई, पहली रेड आ गई, दूसरी वाइट आ गई, तो ये दोनों हमको केस जोड़ने होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, पहली लाल है दूसरी वाइट वाला केस बना के आंसर लिख देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर नहीं मेंशन है, बोला एक लाल है एक सफ़ेद है। तो ये हमारा पहली वाइट है तो हमारे पास क्या हो गया, 3/9 इंटू दूसरी रेड है तो 6/8 प्लस पहली रेड है तो 6/9 इंटू 3/8। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये आंसर हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑर्डर मेंशन नहीं है। अगला है हमारे पास, 52 पत्तों की ताश की गड्डी से 3 पत्ते यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापन, फिर बोला है बिना प्रतिस्थापन निकाले जाते हैं तो प्रायिकता बताओ। 3 पत्ते ईंट के हों। अब ईंट के पत्ते हमारे पास कितने हैं, 13। तीनों पत्ते ईंट के हों, प्रतिस्थापन हमको करना नहीं है, यानी निकाल लिया, वो निकाल लिया। तो पहली हमारे पास घटनाएं कितनी हो सकती हैं, 13। टोटल पत्ते कितने हैं, 52। अब हमारे पास लाल पत्ता आ गया, यानी ईंट का आ गया। ईंट के अलावा अब कितने ईंट बच गई, 12 ईंट। हमारे पास टोटल पत्ते कितने बचे, 51 इंटू, अब हमारे पास ईंट के पत्ते कितने हैं, 11। टोटल पत्ते कितने बच गए, 50। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब है हमारे पास, पहला राजा दूसरा रानी और तीसरा गुलाम हो। अब पहला राजा है तो हमारे पास राजा कितने हैं, 4, 4/52।
इंटू दूसरा हमारा क्या है रानी, रानी भी हमारे पास कितनी है 4, टोटल पत्ते कितने हैं 51। तीसरा है हमारे पास गुलाम, गुलाम हमारे पास 4 हैं, टोटल पत्ते हैं हमारे पास 50। ये हमारा आंसर हो गया। अब है एक राजा एक रानी व एक गुलाम हो, यानी कि हमारे पास फिर वही बात है, क्वेश्चन हमको ये देगा, आंसर हम लिख के आएंगे ये वाला, जो कि सरासर गलत है। हमको यहाँ पे कितने केस बनेंगे 3 केस, पहला राजा, दूसरा रानी, तीसरा गुलाम। दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या हो सकता है, पहला रानी, दूसरा गुलाम, तीसरा राजा। चौथा हमारे पास क्या हो, तीसरा हमारे पास क्या हो सकता है, यानी कि हमारे पास ये कितने तरीके से एडजस्ट होंगे, फैक्टोरियल 3 से, फैक्टोरियल 3 से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या था 2 गेंदें थी, तो ये कितने से एडजस्ट हो रही थी, फैक्टोरियल 2 से, पहले वाइट फिर रेड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक राजा एक रानी व एक गुलाम हो, तो ये हमारे पास क्या है फिक्स नहीं है कि कितना यहाँ पे है, तो हमको एक राजा लेना पड़ेगा, एक रानी लेनी पड़ेगी और एक गुलाम लेना पड़ेगा। अब वो तीनों कैसे भी हो सकते हैं, पहले कोई सा भी आ सकता है, तो वो उसकी चॉइस है। बाकी हमारे क्या होंगे 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे कि पहले राजा आ सकता है, फिर रानी आ सकती है, फिर गुलाम आ सकता है, पहले राजा आ सकता है, फिर रानी आ सकती है, फिर गुलाम आ सकता है, गुलाम पहले आ सकता है, राजा आ सकता है, रानी आ सकती है। ऐसे हमारे पास 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो हम करते क्या हैं, आंसर ये लिखते हैं, आंसर ये लिखते हैं, क्वेश्चन होता है ये, तो हमको करना क्या है, इस आंसर को हम अगर 3 के फैक्टोरियल से और गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसका आंसर आएगा।